हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मित्रता नामक पाठ जो आप लोगों की व्याख्या चल रही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, तो उसकी व्याख्या का जो अगला गद्यांश होगा चौथा, उस पर मैं आज चर्चा करूंगी। गद्यांश ये आप लोगों के पेपर्स में अच्छी स्कोरिंग करने वाला प्रश्न रहता है और 4 प्रश्न आते हैं व्याख्या में और चारों प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। तो किस तरीके से हमें नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से आंसर राइटिंग पेपर में करनी है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। हसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस या ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आप शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वासपात मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया हो। ये 2009 में आपकी व्याख्या पूछी गई थी। जो कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। ये 2009 में व्याख्या पूछी गई थी 8 नंबर में। अब इसे प्रश्न किस तरीके से आते हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2016 में पूछा गया था। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यूपी बोर्ड 16 में ये प्रश्न आया था। फिर विश्वासपात मित्र की तुलना किससे की गई, यूपी बोर्ड 16 में ये भी पूछा गया था। लेखक ने मित्रता का क्या उद्देश्य बताया। तो इस तरीके से पेपर में 4 प्रश्न रहते हैं। तो सबसे पहले हमें इस व्याख्या को देख के पहचानना होता है कि किस पाठ से ली गई है, उसके राइटर कौन से हैं। तो उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ जो हमें लिखना होता है, तो हम हेडिंग डालते हैं संदर्भ, और संदर्भ में हम लिखते हैं पहचान के किस लेसन से ली गई है, उसके राइटर कौन है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इस तरीके से हम आंसर राइटिंग करेंगे तो हमें 2 नंबर इतने से आंसर में मिलेंगे। आप दूसरे प्रश्न में रेखांकित अंश की रेखांकित जो ये रेखा खींची गई है इसकी व्याख्या हमें बतानी है 2 नंबर में। तो आइए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता के ऊपर बताते हुए कहते हैं कि अगर सामान्य रूप से लोग जो क्या देखते हैं अपनी मित्रता में, एक व्यक्ति का हंसमुख चेहरा देखते हैं, उसके बातचीत का आकर्षक ढंग देखते हैं, उसकी चतुराईपूर्ण बातें देखती हैं, उसके साहस को देखते हैं और उसे अपना मित्र बनाने की सोच लेते हैं। मित्र बनाते समय हम यह भी विचार नहीं करते कि मित्र जो हम बना रहे हैं उसकी संगति में रहकर हम अपने जीवन के किन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, या उस व्यक्ति में क्या सभी गुण विद्यमान है जो हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है। यदि हमें जीवन में ऐसा मित्र मिल जाता है तो हमें ऐसा साधन मिल जाता है जो हमारी आत्म शिक्षा प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। तो इस तरीके से रामचंद्र शुक्ल एक अच्छे मित्र की विशेषता बताते हुए कई सारी विशेषताएं उसमें बताते हैं। वो कहते हैं अगर हमें इस तरीके का मित्र मिल जाता है जो हमारी विपत्ति में सहायता करता है और हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी हेल्प करता है, तो ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि जो हमें ऐसा मित्र मिला है वो हमें एक अच्छा खजाना मिल गया हो। अब ये सब मैंने अपनी भाषा में आपको बताया। अब नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आइए देखते हैं। पहले का जब हम आंसर लिखेंगे तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, इस तरीके से देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न का आंसर हुआ। अभी प्रश्न मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से ये प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमें जो व्याख्या दी जाती है उसको पहचान के पाठ का नाम और राइटर का नाम लिखना होता है। इसमें हमें 2 नंबर मिलते हैं, जैसा कि मैंने आंसर राइटिंग में आपको करके बताया। अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश ये आपको दिख रहा है, ये लाइनें खींची हुई हैं, ठीक है। इस अंक को ये रेखांकित है, रेखा खींची गई है इनके आगे, इसकी हमें व्याख्या करके बतानी, जो कि मैंने अभी सिंपल भाषा में आपको बताया। तो देखो क्या लिखा हुआ है। शुक्ल जी कहते हैं कि सामान्य रूप से लोग किसी व्यक्ति का हंसमुख चेहरा, उसकी बातचीत का आकर्षक ढंग, उसकी चतुराईपूर्ण बातें और साहस को देखकर ही उसे अपना मित्र बनाने की सोच लेते हैं। मित्र बनाते समय इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि जिसे हम मित्र बना रहे हैं उसकी संगति में रहकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें जीवन में ऐसा मित्र मिल जाता है तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्म शिक्षा प्राप्त करने में हमारा सहायक हो सकता है तथा हमें जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है। एक प्राचीन विद्वान का भी यही मत है कि एक सच्चा व अच्छा विश्वास के योग मित्र बहुत भाग्य से ही प्राप्त होता है। वह हर समय हमारी रक्षा करता है,
हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें बुराई से बचाता है। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। और इसमें थोड़ा सा और देखेंगे। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाता है तो उसे समझना चाहिए कि मानो उसे संसार का बड़ा खजाना मिल गया हो, अर्थात कोई बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई। निधि कहते खजाने को, बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई हो। अब जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था वो इस तरीके से था। तीसरे प्रश्न में विश्वासपात मित्र की तुलना किससे की गई है? तो तीसरे का आंसर हम कैसे लिखेंगे? प्राचीन विद्वान ने सच्चे मित्र की तुलना खजाना प्राप्त होने से की है, अर्थात वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जीवन में सच्चा मित्र मिल जाता है, समझो उसे कोई बहुमूल्य निधि या खजाना प्राप्त हो गया हो। तो मित्रता की तुलना किससे की गई? खजाने से की गई है। और चौथा प्रश्न इसमें पूछा गया है, लेखक ने मित्रता का क्या उद्देश्य बताया है? तो हम चौथे का आंसर कैसे लिखेंगे? लेखक ने मित्रता का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि मित्रता ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो जीवन रूपी कठिनाइयों में हमारा साथ दे तथा जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा सहायता करे, हमारा सहायक हो। तो इस तरीके से हमने 4 आंसर देखे। ऐसे ही बोर्ड में आपको 4 प्रश्नों के आंसर नंबर डाल के करने, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर और तीसरे का आंसर और चौथे का आंसर। तो इस तरीके से हमने व्याख्या देखी। ये चारों प्रश्न इस तरीके से अटेम्प्ट किए जाते हैं, चाहे वो हाई स्कूल के विद्यार्थी हों बोर्ड के या वो 12th के विद्यार्थी हों इंटर के। इसी तरीके से व्याख्या के प्रश्न हल किए जाते हैं।